लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स 2.3 के अंदर जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें वो हमसे डिमांड करता है कि हमने रिड्यूस करना है। हमें जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं उसको हमने एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म के अंदर जो है वो हमने रिड्यूस करना है। मैं बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूँगा, कोई इतनी हाई स्टैंडर्ड की एचलन फॉर्म आपके सामने नहीं लेके आऊँगा। वैसे तो इसकी डिफरेंट फॉर्म है एचलन फॉर्म की, तो मैं आपके सामने एक बड़ी सादा सी जो फॉर्म है वो रखूँगा और हम उसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब एक नया वर्ड आपके सामने आया जी, रो ऑपरेशन। जब भी बेटा हम रो ऑपरेशन की बात करेंगे तो यानी कि मैंने रो के साथ ही काम करना है, यानी कि मैं किसी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाइंग भी करवा सकता हूँ, रो को रो के साथ इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। यानी कि मैंने जो भी काम करना है वो रो वाइज करना है, कॉलम को मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगा। जिस वे में कॉलम है वो उसी में रहेगा, हमने जस्ट जो काम करना होगा वो किस में करना होगा, इसके रो वाइज हम इसके ऊपर एचलन फॉर्म को इसको रिड्यूस करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर मैसेज करके स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं। नंबर वन कि आपके पास या तो स्केयर मैट्रिक्स होता है या फिर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अगर एक स्केयर मैट्रिक्स लाइक जैसे ये आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है तो आप क्या करें, ये एक एचलन फॉर्म है, सिंपल एचलन फॉर्म, ठीक है। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, आप देखें 1 1 एंड 1, जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आप कोशिश करें 1 1 बना लें, और जो नीचे डायगोनल एंट्रीज के नीचे जो है यहाँ पे भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो बना दें। तो स्टूडेंट्स आपके पास इधर कोई भी नंबर हो सकता है, 2 5 7, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये है एक सिंपल मेथड, सिंपल कॉन्सेप्ट एचलन फॉर्म का, ठीक है। कि आपके पास अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसके नीचे जस्ट आप क्या कर दें जी, 0 0 बना दें, वो आपके पास एचलन फॉर्म बन जाएगी। इस लेवल पे आप जस्ट इसका ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। वैसे तो इसकी अलॉट ऑफ फॉर्म है एचलन फॉर्म की, मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि आपको कंफ्यूज करूं। आपने जस्ट क्या करना है कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि 1 के नीचे 0 0 बनाएं, सेकंड रो का 1 बना के उसके नीचे 0 बना लें, और यहाँ पे अगर 0 बन जाता है तो भी ये एचलन फॉर्म ही रहेगी, ये कभी भी एचलन फॉर्म नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ पे समझें कि 0 आ गया तो ये एचलन फॉर्म नहीं होगी, ये एचलन फॉर्म फिर भी रहेगी। ये तो एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास जो है वो स्केयर मैट्रिक्स का। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास नॉन स्केयर मैट्रिक्स है, यानी कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप 1 बना लो, इधर आपके पास 1 आ जाएगा, इधर आपके पास 1 आ जाएगा, और बेटा आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे 0, इधर भी 0, लास्ट वाली रो जो है वो 0 0, और क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्दर कोई नंबर आ रहा है तो इसके ऊपर भी कोई नंबर होगा, 1 हो सकता है, यहाँ पे आपके पास 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 6 9, तो ये फिर भी बेटा आपके पास ये वाली भी जो फॉर्म होगी ये एचलन फॉर्म होगी। देखें यहाँ तक आपका ये डायगोनल समझ लें, ठीक है। ये वैसे ये यहाँ तक तो आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये एक नॉन स्केयर मैट्रिक्स है। इसमें देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी, ये आपके पास अगेन जो है वो एक जो है वो स्केयर मैट्रिक्स बन चुका है। तो यहाँ तक आप देखें तो बेटा आपके पास ये एग्जांपल ठीक रहेगी, यानी कि 1 2 3 कॉलम्स हैं इसके, 1 2 3 एंड 4, तो ये एक आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम क्या करेंगे, एचलन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने एचलन फॉर्म का रखूंगा और एक आपके सामने मैं रिड्यूस एचलन फॉर्म का रखूंगा। रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होगी कि यहाँ पे आप
कुछ भी बना के ऊपर भी जीरो बना दो, नीचे भी और ऊपर भी जीरो बना देंगे तो बेटा वो जो फॉर्म बनेगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो मैंने सारी बातें की हैं ये आपको जस्ट एज अ नॉलेज मैंने दिया है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़े इजीली वे में जो इसका एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्जन है वो समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप इसके सोल्यूशन पे आए, मैंने इसको कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म में। तो एचेलॉन फॉर्म के लिए बेटा हम इस तरह रो टिल्डा, इसको हम डिनोट करते हैं रो टिल्डा से, क्योंकि मैं इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ। तो ये बेटा आपके पास मैट्रिक्स आ गया जी 1 3 -1 2 1 4 3 4 -5। अगर बेटा आपको एचेलॉन फॉर्म की समझ आ गई ना तो रो ऑपरेशन, इससे अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएगा। बाय द वे स्टूडेंट्स आप देखें, सबसे पहले जो आपने काम करना है जब भी आपने एचेलॉन फॉर्म बनानी है, तो क्योंकि मैंने एक सिंपल फॉर्म आपके सामने रखी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है वो फॉर्म नहीं रखी, आप सबसे पहले कोशिश करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो आपके पास 1, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो 1 हो। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इस 1 के नीचे 0 0 बनाए, ये भी 0 करना है, ये भी 0 का है, वो कैसे 0 हो सकता है उसका ऑपरेशन देखिएगा बेटा। आप लिखेंगे जी रो टिल्डा, जिस रो से आप मल्टीप्लाइंग करेंगे वो एज इट इज लिखा करें 1 3 एंड -1। ये बेटा आपके पास जो है वो ऑपरेशन है, मतलब फर्स्ट रो है उसको मैंने एज इट इज लिखा। अब इसके नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसको 0 कब बनेगा कि अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाइंग करके इसमें माइनस कर दें, यानी कि ऑपरेशन आपका क्या यूज होने जा रहा है जी R2 - 2R1, और दूसरा ऑपरेशन होगा R3 यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस का होता तो बेटा यहाँ पे मैंने प्लस करना था, इधर प्लस है तो इधर मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे प्लस का 3 है तो R1 को मैं बेटा 3 से मल्टीप्लाइंग करके इसमें से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो बेटा गौर कीजिएगा 2 1 2, 2 - 2 करोगे जवाब यहाँ पे क्या आ गया जी 0 आ गया। अब देखो 2 3 6, ये आ गया जी 6, और आप क्या कर रहे हैं जी R2 - 2R1, तो इसका मतलब है कि इसको आप 1 - 6 करेंगे, आंसर क्या मिलेगा आपको 5, माइनस का 5, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया जी -5। ये बेटा आपके पास क्या है जी 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो देखो बेटा आपके पास 4 माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी 6 आ गया। ये फर्स्ट ऑपरेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप दोबारा देखिएगा बेटा, यहाँ पे 1 था, 1 के नीचे क्या था 2, तो मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे क्या कर दिया जी 2 से मतलब उसको माइनस कर दिया। अब नीचे देखें तो यहाँ पे भी 0 बनाना था, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे। सो 3 1 3, 3 - 3 करोगे, आंसर क्या आ गया जी 0। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, 4 - 9 करोगे स्टूडेंट्स -5। ये बेटा आपके पास आएगा जी -3। अब देखिए यहाँ पे क्या है जी -5, माइनस इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, सो बेटा जवाब क्या मिलेगा जी -2। तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ गया जी -2, ये आ गया जी आपके पास, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप बेशक यहाँ पे 1 बना लें, नहीं बना सकते कोई मसला नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 बना लें, ये जरूरी नहीं है कि एचेलॉन फॉर्म के अंदर ये 1 ही हो। अगर आप 1 नहीं बना सकते, वैसे तो आप बना सकते हैं कि इस रो को, मैंने कहा कि किसी भी रो के साथ आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको बेटा -5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, -1/5 से मैं R2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑपरेशन क्या आएगा मेरे पास, रो टिल्डा 1 3 -1, 0 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 0 आएगा, इससे जब मल्टीप्लाइंग होगा माइनस माइनस प्लस, 5 5 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बेटा क्या आ गया जी 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया जी आपके पास -6/5, और रिमेनिंग बेटा आपके पास एज इट इज, ये आ गया जी आपके पास। बड़ा आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है एचेलॉन फॉर्म में, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप ये करें, अब इस 1 के नीचे मुझे 0 बनाना है। अगर मैंने 0 बना दिया तो देन मेरे पास रिक्वायर्ड जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ जाएगी। तो बेटा आप देखें कि आप इस रो को, यानी कि आप ऊपर वाली रो को छोड़ दें, उससे मेरा कोई तल्लक नहीं है। जब मैं जिस रो का एलिमेंट में जो 1 बनाऊंगा मैंने उसके साथ ही काम करना है।
तो मैंने सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बना लिया। तो अब बेटा यहां पे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि R3 प्लस 5R2 करूंगा, क्योंकि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के यहां पे ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, अदरवाइज ये 0 नहीं आएगा। 0 मैंने बनाना ही बनाना है। तो रो टिल्डा जो है ये मेरे पास आ गया जी। अब फर्स्ट रो बेटा आपके पास एज इट इज 1 3 -1। इसके बाद स्टूडेंट्स जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वो भी एज इट इज ही हम लिखते हैं, -6/5। अब देखो 0 से जब 5 मल्टीप्लाइंग होगा तो बेटा 0 0 प्लस 0 जो आपके आगे जी 0। इसको जब 5 से मल्टीप्लाइंग करोगे 5 1 ज़र 5, इसमें जमा करो -5 + 5, आंसर क्या आ गया जी, 0 आ गया। जब इस रो को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये है -6/5, 5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या आ गया जी, जस्ट -6। अब -6 को बेटा यहां पे ऐड कर दो, तो देखो -2 प्लस इंटू -6 यानी कि -8 बेटा। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास क्या आ गया जी, -8 आ गया। अब लास्ट ऑपरेशन है, अगर यहाँ पे 1 बना सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो ये भी रिक्वायर्ड एचेलन फॉर्म है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करो, R3 को -1/8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा ये आपके पास रो टिल्डा, ये आ गया आपके पास 1 3 -1 0 1 -6/5 0 0 एंड बेटा 1। तो विच इज रिक्वायर्ड एचेलन फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड एचेलन फॉर्म, एचेलन फॉर्म। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड एचेलन फॉर्म आ जाएगी। तो ये था इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को रिड्यूस करेंगे रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर। पहले हमने बेटा जस्ट एचेलन फॉर्म को सीखा, अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस एचेलन फॉर्म को देखेंगे। यानी कि ये एक आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और हम कोशिश करेंगे बेटा यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्म आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 1 बनाने के बाद इसके ऊपर और नीचे 0 बना देंगे, इसकी सिंपल एचेलन फॉर्म होगी। मैं किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें, रो टिल्डा और यह आएगा जी 2 3 -1 9 1 -1 2 -3 3 1 3 2 बेटा ये आ गया। सबसे पहला काम देखें तो आपके पास जो रो 1 है वो स्टूडेंट्स उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। आप सबसे पहला ये काम किया करें कि यहाँ पे 1 बनाने के लिए या तो 2 से डिवाइड कर दें, तो जब 2 से डिवाइड करोगे 1 तो बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमें बड़ा इशू आएगा जब मैं इस रो को 1 और 2 से माइनस करूँगा, 2 और 3 को सॉरी। तो हम क्या करते हैं कि किसी रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ये रो ऑपरेशन का असूल है। तो यहाँ पे आप उसे बताएं कि R1 को मैं बेटा इंटरचेंज कर रहा हूँ किसके साथ, R2 के साथ, क्योंकि R2 में देखें तो बेटा आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया जी मेरे पास रो टिल्डा, तो ये आ गया जी आपके पास 1 -1 2 -3, नीचे आ गया जी आपके पास 2 3 -1 9 और रिमेनिंग एज इट इज 3 1 3 2 बेटा ये आ गई। सबसे पहला मैंने काम क्या किया जी, रो 1 के अंदर पहला एलिमेंट जो है वो मैंने 1 बनाना होता है, तो वो मैंने बना दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसके नीचे 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस करेंगे, ये भी प्लस का है तो इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास जैसे हमने पहला काम किया रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर, हम क्या होगा कि जहां पे हम 1 बनाएंगे उसके ऊपर नीचे भी हम 0 बना देंगे, बड़ा आसान सा काम है। तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा जी, R2 - 2R1 एंड R3 - 3R1, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे। सो रो टिल्डा मेरे पास आएगा जी, देखिएगा जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एज इट इज हम लिखते हैं जी 1 1 -1 2 -3। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 2 -2 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 1 ज़ा 2 -2, ये माइनस और ये माइनस, +2
2 + 3 जवाब क्या आ गया जी 5 बेटा, 2 2 ज़ार 4, -1 -4 आंसर -5 बेटा, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6, ये माइनस माइनस प्लस, और बेटा 6 + 9 करोगे तो आंसर क्या आ गया जी 15 बेटा। दोबारा देखिएगा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ार 6, ये माइनस माइनस प्लस, 9 + 3 6 करोगे तो 15 आ जाएगा। ये पहला ऑपरेशन आपने लगा दिया। सेकंड पे आ जाएं तो स्टूडेंट्स आपने इसको 3 से मल्टीप्लाइंग करवा के इसमें से माइनस करना है। सो 3 1 ज़ार 3, 3 - 3 करोगे जवाब क्या आ गया जी आपके पास 0 बेटा। यहाँ पे क्या आ गया जी 0। अब आगे आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे देखें 1 के नीचे मैंने 0 0 बना दिया, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। इसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाइंग करें, 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा 1 + 3 करोगे आंसर क्या आ गया जी 4। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 3 ज़ार 6, 6, और 3 - 6 आंसर -3, 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस, 2 + 9 11 बेटा। तो ये आपके पास ऑपरेशन आ गया। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, सेकंड जो एलिमेंट है उसको आपने सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है। तो वो 1 बनाने के लिए आप क्या करो, 1/5 से, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1/5 से R2 को मल्टीप्लाइंग कर दो। तो जब R2 से मल्टीप्लाइंग करोगे तो ये बेसिकली ऑपरेशन है आपके पास, रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो होते हैं ये हमने अप्लाई कर दिया। इसमें कोई रटालाइजेशन नहीं है कि आपने ये ऑपरेशन याद नहीं करने, आपने जस्ट देखना है कि पहले 1 बनाना है, पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाया, उसके नीचे 0। ठीक है, अब क्योंकि मैं रिड्यूस एचलन फॉर्म में जा रहा हूं तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट में 1 बना के उसके ऊपर नीचे 0 बना दूंगा। एंड अप टू सो ऑन, इस तरह हम सिलसिला जो है वो लेके चलते आगे कंटिन्यू करेंगे जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये जब ऑपरेशन R2 पे अप्लाई करोगे तो रो टिल्डा ये मेरे पास आएगा जी 1 -1 2 एंड -3। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाइंग करोगे तो ये 0 ही रहेगा। इससे जब मल्टीप्लाइंग होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो जस्ट -1 आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो +3 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये एज इट इज 0 4 -3 एंड 11 बेटा, ये रिजल्ट आ गया जी आपके पास। अब देखो यहाँ पे 1 बन चुका है, क्योंकि मैंने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में बनाना है तो ये जो 1 है इसके ऊपर नीचे आप क्या बना दो जी 0 बना दो। तो 1 अगर ऊपर ऐड होगा तो तब 0 होगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाइंग करके इसमें से माइनस करोगे तब ये जाके क्या होगा 0 बनेगा। तो ऑपरेशन क्या होगा आपके पास कि R1 + R2 हम करेंगे, और दूसरा ऑपरेशन क्या होगा जी R3 - 4R2 करेंगे। तो ये ऑपरेशन मेरा यूज होगा। तो पहले मैं फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करता हूं जी, रो टिल्डा। इसका मतलब है कि रो ऑपरेशन चल रहा है, 0 प्लस यानी कि 1 + 0 जवाब 1, -1 + 1 करोगे। क्योंकि मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये माइनस का था, मुझे इसके ऊपर नीचे 0 बनाना था, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड किया। तो यहाँ पे बेटा 0 आ गया, ये जाके ऊपर 2 - 1 जवाब क्या आएगा +1, 3 - 3 आंसर क्या आ गया जी 0 आ गया जी। ये बात खत्म हुई। जिसके साथ आप काम कर रहे थे वो एज इट इज, सेकंड रो बेटा एज इट इज। अब नीचे देखें तो ये 0, इससे जब 4 मल्टीप्लाइंग होगा तो ये 0 0 - 0 0, 4 से मल्टीप्लाइंग करें, इसमें से माइनस करें, 4 1 ज़ार 4, और 4 - 4 किया जवाब क्या आ गया जी 0। बेटा देखिए 4 1 ज़ार 4, ये माइनस माइनस प्लस, सो 3 - 1 यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास +1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स आप इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा जी 3 4 ज़ार 12, और इसमें जाके मैं इसको माइनस करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा जी 11 - 12 जवाब मेरे पास क्या आ गया जी -1 आ गया। तो ये मेरे पास अभी तक की जो है वो रिड्यूस एचलन फॉर्म आ गई। अभी हम फर्दर जो है ये देखें 1 है, तो इसको बेटा हमने ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए बड़ा आसान सा काम है। आप क्या करते हैं कि अब थर्ड रो का ऑलरेडी ये एलिमेंट 1 था, तो मैं यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव है, तो ये रो इसमें मैं ऐड करूंगा और फिर इसमें से मैं माइनस करूंगा, तो देन मेरे पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ऑपरेशन क्या यूज हुआ जी, R जो है वो आपके पास 1 - R3 किया जाएगा, और नेक्स्ट R2 + R3 किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन यूज होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास रो टिल्डा ये आगे जी आपके पास देखो, आप इसमें से जब ऐड करोगे माइनस करोगे तो 1 - 0 जवाब क्या आ गया जी 1 आ गया। इसके बाद 0 - 0 तो बेटा 0 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पे बेटा 0 बन जाएगा,
और इसको जाके ऊपर जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया जी 1 आ गया जी। इज इट क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसमें से क्या करोगे, आपका सेकंड ऑपरेशन है कि आप इसमें ऐड करोगे तो ये 0 0 प्लस 1 1 रहेगा, -1 प्लस 1 ये 0 हो गया जी, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे बेटा आपके पास 2 आ गया, रिमेनिंग आपके पास 0 0 1 एंड बेटा -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गया जी। अब आपके पास लास्ट ऑपरेशन है कि इस ये 1 बना लें। ये 1 कैसे बनेगा कि आप -1 से अगर आप देखें तो पूरी इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोबारा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये 0 नहीं है। तो अब आप क्या करें, सिंपल ये कर लें कि यहाँ पे -2 है, तो आप क्या कर लें कि इसके ऊपर अगर 0 बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनेगा आपके पास, एक तो ऑपरेशन है कि ये फर्दर जो है वो आगे जो है वो इवेलुएट नहीं हो सकता। दिस इज द रिक्वायर्ड एचलन रिड्यूस एचलन फॉर्म बिकॉज कि जब आप बेटा यहाँ पे देखो तो इसको ऊपर आप माइनस करोगे ना या ऐड करोगे तो 0 प्लस 1 यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये सिलसिला अप टू 100 आन तक चलता रहेगा, तो ये कभी भी काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसको आगे मैं मजीद जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता। सो विच इज रिक्वायर्ड रिड्यूस एचलन फॉर्म, which is required reduced echelon फॉर्म बेटा। सो इस तरह बेटा आप किसी भी मैट्रिक्स का, वो चाहे रेक्टेंगुलर हो, वो चाहे आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसकी एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स जो रो ऑपरेशन है उसको सीखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।